कई दिनों के मुसलसल मुज़ाकरात से ये तय पाया कि ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट हमारे मोहतरम रज़ाउर रहमान साहब, मोहतरम ताहिर साहब के हक में दस्तबरदार होंगे और सियासी अमल के वसी तर मुफाद में हमने ये फैसला किया कि PB42 में एक मुश्तरका कैंडिडेट हम उतारेंगे। CT MA 265 बिलखुसूस और बिल उमूम पूरे सूबे के आवाज को कहीं न कहीं किसी तरीके से दबाया गया। टू ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट जनाब मोहतरम रज़ाउर रहमान साहब, हमारे बाकी साथी जो तशरीफ रखते हैं, ताहिर साहब PB42 के आजाद कैंडिडेट हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 2018 में कोयटा उस वक्त MA 265 था। हमारे वोटरों का, हमारे शहर और हमारे सूबे का मैंडेट को चोरी किया गया, जिसके बुनियाद पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने यह फैसला भी दिया और नादरा के रिपोर्ट में ये कहा कि 65,000 जाली वोट डाले गए और उस चोरी के नतीजे में कोयटा CT MA 265 बिलखुसूस और बिल उमूम पूरे सूबे के आवाज को कहीं न कहीं किसी तरीके से दबाया गया। साबिका जो वाकया है, मैं साथियों से अपील करता हूं कि उसको रोकने में दिन रात भरपूर कोशिश करें और अपने मैंडेट को चोरी होने से रोकें। बाज़ औक़ात लगता यह है कि कोयटा शहर को लावारिस बना के किसी न किसी शक्ल में किसी को लाके मुसल्लत किया जाता है। बलूचिस्तान के वोटर्स का जिम्मेदारी है और खुसूसन कोयटा के वोटर्स की जिम्मेदारी है कि अपने मैंडेट को बचाने के लिए, उसका दिफा करने के लिए अपना किरदार अदा करें और अपने इज्तिमाई उमूर बिलखुसूस कोयटा के जो हालत है, जो आज खंडरात का एक नक्शा पेश करता है, उसको ठीक करने में अपना किरदार अदा करें। हमने इसी सिलसिले में पहले भी जद्दोजहद की थी। अब ग्रैंड अलायंस ये समझता है कि मुश्तरका जद्दोजहद इस सूबे का और खुसूसन इस शहर के हालात को तब्दील भी कर सकते हैं और शहर के मैंडेट को चोरी होने से हम रोक सकते हैं। हमारे ग्रैंड अलायंस के कोर कमेटी और एक मुज़ाकराती कमेटी ने यह फैसला किया कि कई जगहों पे जहां हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारे मैंडेट को कुछ और लोग ले जाना चाहता है, तो कोयटा और सियासी अमल के वसी तर मुफाद में हमने ये फैसला किया कि PB42 में एक मुश्तरका कैंडिडेट हम उतारेंगे। कई दिनों के मुसलसल मुज़ाकरात से ये तय पाया कि ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट हमारे मोहतरम रज़ाउर रहमान साहब, मोहतरम ताहिर साहब के हक में दस्तबरदार होंगे और हमारा मुश्तरका कैंडिडेट ताहिर साहब होंगे और हमारे अलायंस के तमाम कारकुन, हिमायती वोटर इस शहर के और हल्के के वसी तक मुफाद में एक मुश्तरका जद्दोजहद के तहत 8 फरवरी को PB42 में
अपना कामयाबी को यकीनी बनाए। मैं अपने ग्रैंड अलायंस के इंतहाई जिम्मेदार साथी जनाब रजा रहमान साहब का तहे दिल से और अपने कोर कमेटी की तरफ से मशकूर हूँ कि उन्होंने सियासी शऊर और पुख्तगी का मुजाहरा करते हुए अपने अलायंस को मुकम्मल इख्तियार दिया और अलायंस के कोर कमेटी ने जो फैसला किया उसके तायद और हिमायत में आज आपके सामने बैठे हैं। मैं तमाम साथियों और इंशाअल्लाह उन शहरियों की तरफ से भी अपने साथी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सियासी अमल को आगे बढ़ाया इस शहर के वसीतर मुफाद में। जनाब रजा रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसी बात खामोश नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब आजी लश्करी रेसानी साहब का, जो कि हमारे ग्रैंड अलायंस के कायद भी हैं, उनका मशकूर हूँ। और इसके अलावा जो हमारे ग्रैंड अलायंस के यहाँ साथी मौजूद हैं उनका भी मैं मशकूर हूँ। मैंने खुद एक मीडिया पर्सन होते हुए और एक जिम्मेदारी के साथ कोयटा शहर के लिए हमारे जो मीडिया ने हमेशा से एक किरदार अदा किया है वो आप सबके सामने रहा है। हाँ, वो मैं यहाँ कोयटा प्रेस क्लब का सदर हूँ या मैं अपनी यूनियन का सदर रहा हूँ, हमने इस शहर के लिए हमेशा से बात की है। और इस शहर के तो मैं इस पे था कि इस इलेक्शन के हवाले से जो आज ही लश्करी रेसानी की आज की सोच नहीं, इससे पहले की सोच, उस सोच से मैं इत्तफाक करते हुए मैंने आजी साहब के साथ मुशावरत के बाद ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और अपने आवाम में हम गए। इससे हाजी साहब ने जो अभी बात की है, इससे बड़ी कोई और बात नहीं है कि इस शहर को बचाने के लिए आपने मेरे पोस्टर भी देखे होंगे, उस पर भी यही था कि जी कोयटा शहर को बचाना है तो ग्रैंड अलायंस के अगर मैं उम्मीदवार हूं, आज लश्करी रेसानी उम्मीदवार हैं, उन्हें लाना है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम बड़े अच्छे अंदाज में चल भी रहे और चलते भी रहेंगे और इंशाअल्लाह कोयटा को हम बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं इस सोच के साथ। तो वो हम आज ही लश्करी रेसानी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह अपनी मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचेंगे। हमारा आज अगर हम देखें तो कोयटा शहर ऐसे लगता है जैसे लावारिस है। अब एक सोच के साथ इसके वारिस उठ खड़े हुए हैं। तो मेरी आप सब से, मेरे मीडिया के दोस्त, मेरी इस मीडिया की इसमें टीम में कई ऐसे दोस्त हैं जो कि इस चीज से इत्तेफाक करते हैं और उनकी मुशावरत से मैं आगे आया था। आज उनकी मुशावरत से ही कल जिस तरह हाजी साहब ने मुझे इज्जत बख्शी, उनकी मुशावरत से ही मैं इस हवाले से कि ग्रैंड अलायंस जो एक प्रोग्राम लेके चल रहा है उसके लिए उसकी मुखलसी, उसकी आप मुखलिस होने के साथ साथ उसके अपने बयानिए पर कायम रहने की इससे बड़ी मिसाल और नहीं है कि हमने कि हम मजदूर का लीडर, साथी का लीडर, अवाम का लीडर, हाजी लश्करी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हाजी लश्करी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।
लश्करी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। बलूचिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान जिंदाबाद, ये लश्कर किसका? लश्करी का। ये लश्कर किसका? लश्करी का। किसान की लीडर लश्करी, मजदूर की लीडर लश्करी, सिंध का लीडर लश्करी, बलूचिस्तान का लीडर लश्करी, कोयटा का लीडर लश्करी, कोयटा का लीडर लश्करी, चतुराम का लीडर लश्करी, देश का लीडर लश्करी, अरे मजदूर का लीडर लश्करी, अरे कोयटा का लीडर लश्करी, गांव का लीडर लश्करी। लश्करी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। लश्करी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाथों में हाथ दो, लश्करी का साथ दो। हाथों में हाथ दो, लश्करी का साथ दो। नुमाली लश्करी, लश्करी, नुमाली लश्करी, 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 लश्करी। बात ये है, मैं आजी सर की इजाजत से और उससे ये अर्ज करूं कि इस प्रेस क्लब का मैं सदर रहा हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के आराम नहीं है। ये मैं आपको कह रहा हूं कि इजाजत से जलसा नहीं हो रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मेहरबानी कर ये चीज थोड़ी सी आप मैं लफ्ज कोई सख्त वो करूं तो वह थोड़ा सा मेहरबानी करें, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई जगह पर लाइव चल रही है। ठीक है जी, हमें पता है, हमारे लोगों में जो जज्बा बलबला है सारा इसका अंदाजा है, इसीलिए आपकी लीडरशिप जो है वो आगे बढ़ रही है। और इंशाल्लाह हम मैंने पहले कहा कि अपनी मंजिल में मकसूद पे जरूर पहुंचेंगे, और इंशाल्लाह हम इस सूबे को, इस शहर को अपने जो मसाइल है उससे जरूर निकालेंगे। तो बात ये हो रही थी कि इस हवाले से जो मुखलिसी हम देख रहे हैं, और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुझे किसी चीज का वो नहीं है, मैं तो हाजी साहब ने जो मुझे इज्जत दी है, मैं समझता हूं कि मेरे पूरे मीडिया को आपने इज्जत दी। हाजी साहब मेरे मीडिया के जो जज हैं, दानिश्वर हैं, मीडिया के वाले से एक शऊर रखने वाले लोग हैं। आज आपके साथ वो शऊर, आपके साथ वो दानिश्वर, आपके साथ वो वकील, आपके साथ वो पढ़ा लिखा तबका सब खड़ा है जो इस मुस्बत सोच को लेके जा रहा है। तो कहने की बात है कि इस वाले से मैं इधर छोटी सी एक बात करूंगा कि ये बात नहीं है हाजी साहब, इस सोच के साथ मुझे हल्के के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हालांकि मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, कोई इस तरह के सरमायादारों के साथ मैं मुकाबले जब निकला हूँ, तो मैं इस चीज का सबका मशकूर हूँ। मैं उन लोगों का भी मशकूर हूँ जो कि टीचर हैं, जो कि सरकारी मुलाजिम हैं, जो कि मैं उनके नाम लेके उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मेरे ग्रेट अलायंस की हौसला अफजाई की। और इस चीज से हट के, क्योंकि हम एक लाइन लेके चल रहे हैं कोयटा शहर के अंदर, तासुब, नस्ली तासुब और लसानी तासुब से हटकर हम जो जाएंगे, हमें किसी से नहीं है। मैं बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम इस नजरिए के साथ आगे जा रहे थे। मुझे अलंगार रोड पर जो है वो लोगों ने दफ्तर खोलने के लिए नहीं छोड़ा। मैं समझता हूं कि ये नफरत को हवा देने के लिए एक साजिश की गई थी। और आज अगर हमारा हल्का कभी इस तरफ जाता है, कभी उस तरफ जाता है, कभी हम इसी चीज कहते थे भाई अगर एक चीज नहीं है आप हमारे हल्के को इस तरफ कर दो। ताहिर भाई ने मुझसे कई दफा ये बात कही कि भाई ये हल्के के हवाले से कभी इधर टूट फूट होती है, कभी इधर होती है, तो हम समझते हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारा हल्का आप एक साइड कर दें, आप उनका हल्का एक साइड कर दें, नफरत की साजिश को नाकाम बना दें। बलूचिस्तान असेंबली में अगर आज 51 जनरल नशिस्तें हैं तो 52 हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नफरत की ये जो लहर है उसको हम खुद अब जो है वो तकवीत दे रहे हैं, उसको हम खुद उसके ऊपर तेल फेरने की तरफ जा रहे हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, उस चीज के लिए मैं कहता हूं कि वो ना हो। दूसरी बात यह है कि मैं लेबर फेडरेशन
बलूचिस्तान लेबर फेडरेशन जो मेरी हमायत कर रहे थे, वागड़ा हाइड्रो के यूनियन वो मेरी हमायत कर रही थी, और जो मेरे दूसरे दोस्त यार और इसके अलावा जो इलाके के लोग थे वो सबका मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी हर सतह पर हमायत की। मेरी उनसे सबसे ये गुजारिश है कि हाजी लश्करी रेसानी साहब ने ग्रैंड अलायंस ने जो फैसला किया है मेरे हवाले से, तो वो उस फैसले पर आमीन कहते हुए उस उम्मीदवार को जो है मेरी तरह जिस तरह मुझे वो सपोर्ट कर रहे थे, हमायत कर रहे थे, उसी तरह उनकी हमायत करें और उनको कामयाब बना के, क्योंकि ये आप सब ये फैसला इस हवाले से ज्यादा अहमियत है कि हमने इस शहर के लिए काम करना है, इस शहर के लिए हर चीज वो करनी है। आखिर में सिर्फ इतनी बात करूंगा कि बड़ी सख्त किस्म की प्यास लगी थी, बड़ी सख्त प्यास लगी थी। पानी तो जहरीला था, ना पीता तो भी जहर से मरता, और ना पीता तो भी प्यास से मर जाए। तो ये चीज है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो, और यकीनन ग्रैंड अलायंस की उसके ऊपर कामयाबी के साथ 18 फरवरी का सूरज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नौजवादा हाजी लश्करी रेसानी साहब, मोहतरम इस्माइल गुजर साहब, मोहतरम रज़ा रहमान साहब और मीडिया के हजरात और टीवी 42 के मेरे दोस्तों साथियों, बड़े छोटों भाइयों बेटों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं नौजवादा हाजी लश्करी रेसानी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस सूरत हाल को देखते हुए कोयटा की जो सूरत हाल है, जो मामला चल रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट उम्मीदवारों की भरमार है, और ये हमने सोचा और सोच कर एक फैसला किया, और उस फैसले के तहत ये बात हुई कि रज़ा रहमान साहब मेरे हक में, मैं PB 42 कोयटा 5 का आज़ाद उम्मीदवार हूँ, कैंडिडेट हूँ, तो उन्होंने मुझे हाजी रेसानी साहब की मेहरबानी से रज़ा रहमान साहब मेरे हक में दस्तबरदार हुए। पहले तो मैं उनका शुक्रगुजार। जैसा कि आप हजरात जानते हैं, जैसे हाजी साहब ने बहुत सारे इरशादात किए, और इसके अलावा रज़ा रहमान साहब ने भी बात की। कोयटा शहर हम सबका एक मुश्तरका शहर है, इसमें बलोच भी रहते हैं, पश्तून भी हैं, हमारे सेटलर भाई है, जो मैं समझता हूँ कि बड़े मजबूर है, मायूस है इस सूरत देखते हुए, और बहुत सारे जो हमारे बलोच भाई, हजारा भाई भी हैं। तो इन हालात को देखते हुए मैंने एक प्लान बनाया कि मैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ूँ, और आज़ाद हैसियत के लिए मेरी एक सियासत चलती है, मेरे लिए बैठक होती है, मुबाहिसा होता है, मुज़ाकरात होते हैं। उस मुज़ाकरात के हवाले से मैंने बहैसियत उम्मीदवार हाजी साहब के आज़ाद उम्मीदवार हाजी साहब के पास में गया। मैंने कहा कि मैं आज़ाद हैसियत से, हवाईजहाज मेरा निशान है, मैं यहाँ खड़ा हो रहा हूँ, तो आप इस सिलसिले में कुछ साथी जो हमारे खड़े हैं उनकी आप कोशिश कर सकते हैं, और आपका एक रसूख है, उस हवाले से मेरी मदद कर सकते हैं। तो हाजी साहब ने मेहरबानी करते हुए और मेरी बात को सुना, और उन्होंने भी जो शहर के हालात देखे, जो इम्पोर्टेंट लोगों का आना देखा, तो उन्होंने भी, मैं भी सन ऑफ सोयल हूँ, बल्कि कोयटा का पैदाइशी हूँ, अब इस उम्र के इस हिस्से में भी हूँ कि मैंने कोयटा में था रहना, और हम सब तकरीबन नौजवादा साहब भी कोयटा के मफाद में जो सोच में रखते हैं, मेरा ख्याल है आप सबको मालूम है। और रज़ा रहमान साहब की यही सोच है। आज इस्माइल गुजर साहब मेरे साथ बैठे हैं, और बहुत सारे साथी मेरे साथ बैठे हैं, शहीद बरादरी भी है, जदूल बरादरी भी है, और कोयटा शहर के तकरीबन सेटलर्स की बड़ी तादाद है। ये इंशाल्लाह PB 42 में नौजवादा हाजी लश्करी रेसानी साहब की भरपूर हमायत भी करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हाजी साहब के किरदार और पॉजिटिव विजन की वजह से कोयटा शहर के अवाम, मेरी ये दरख्वास्त है इस फोरम से कि वो हाजी लश्करी रेसानी साहब का
कोयटा में जो जिस हल्के से 263 से खड़े हैं भरपूर हमायत का ऐलान करें। और मुझे यकीन है कि हाजी साहब आपको कोयटा शहर के बलोच भी पसंद करते हैं, पश्तून भी पसंद करते हैं, हजारा बरादरी भी पसंद करती है, और खुसूसन सेटलर बरादरी में आपका एक किरदार है। ये नहीं रहा कि आप 5 साल बाद नमूदार हुए हैं, आप गुज़श्ता 20 सालों से आवाम के दुख्तर में खुसूसन कोयटा के सेटलर्स के हवाले से आपकी मोहब्बत है। आप उनके घरों में भी जाते हैं, चाहे फतह ख्वानी हो, चाहे कोई मरीज हो, तो मैं समझता हूँ कि आपका एक किरदार है। और यहाँ फिर आप कोयटा के एक रिहायशी है, सारावान हाउस कोयटा के अंदर है, सारावान हाउस जोग में भी नहीं है और सारावान हाउस अपना क्या नाम है तुर्बत में भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हम दुख दर्द को बांटेंगे, आप लोगों के जो मसाइल है कोयटा शहर के वो भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर दोबारा ऐलान करता हूँ कि मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैं नवाबजादा लश्करी रेसानी की आज आप सब फोरम के सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरपूर हमायत का ऐलान करता हूँ। और अपने जो मेरे वोटर हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जानी माली नवाबजादा साहब की हमायत करें और PB 63 में जो उनका हिस्सा बनता है, शेयर बनता है, मैं आज यकीन से कहता हूँ कि इंशाल्लाह आप उनका साथ भी देंगे। और उम्मीद और इंशाल्लाह ये नेशनल असेंबली में आप सब बल्कि पूरे कोयटा शहर की नुमाइंदगी भी करेंगे। और आपके जो मसाइल हैं जो मरकज से रिलेटेड होते हैं, मेरा ख्याल है कि कोयटा 263 में जो एक उम्मीदवार है वो यही एक शख्स है नवाबजादा हाजी लश्करी रेसानी साहब, जो भरपूर तरीके से आपकी नुमाइंदगी कर सकता है और पॉजिटिव तरीके से नुमाइंदगी करेगा, अपने विजन से नुमाइंदगी करेगा। और मैं भी हाजी साहब से उम्मीद करूंगा कि अगर हम इस असेंबली में चले गए तो इंशाल्लाह एक अच्छा जेस्चर बनेगा और कोयटा शहर के मफाद में होगा। और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा इस हवाले से कि मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ आया हूँ और मेरा इंतखाबी निशान जहाज है और नवाबजादा लश्करी रेसानी साहब का अनार है। तो आप हाथ खड़ा करें सब इंशाल्लाह जो सपोर्टर है हमारे, कि आप सब नवाबजादा साहब को भी हमायत करेंगे। और मैं आखिर में जो कहना चाह रहा था, ग्रैंड अलायंस का जो मेरे अहदेदार यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर नजर करम किया। और मैं इंशाल्लाह ग्रैंड अलायंस का हिस्सा ना भी होते हुए इंशाल्लाह मैं उनका भरपूर साथ दूंगा। और जहाँ में मुझे मौका मिला, जहाँ में पॉजिटिव तरीके से जहाँ भी कोयटा के मफाद में, शहर के मफाद में, आवाम के मफाद में जो भी बात होगी, इंशाल्लाह मेरी पूरी उम्मीद होगी मैं तमाम जो कोयटा एक गुलदस्ता है, जहाँ पश्तून भी है, जहाँ बलोच भी है, जहाँ हजारा भी है, जहाँ सेटलर भी है, हम इंशाल्लाह मिलकर इनके जो मसाइल है, जो सबसे बड़ी जो यहाँ मसला है हमारे नौजवानों का बेरोजगारी है, बात मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, इंशाल्लाह फिर बैठेंगे, फिर दोबारा बैठेंगे तो रोजगार का भी मसला हल करेंगे। और कोयटा की जो सूरत हाल है, खुदा के लिए जो बाहर से इम्पोर्टेड लोग आए हुए हैं, खुदा के लिए उनसे बचे और ऐसे बंदे को वोट डाले जो आपका अपना है, जो आपका शहरी है, जो आपके साथ रहता है, जो आपके साथ मिलजुल कर काम करता है, जो आपके दुख दर्द में शरीक है। मैं दरख्वास्त करूंगा दोबारा कि वोट 263 के जो हमारे अवाम है वो हाजी लश्करी रेसानी साहब को वोट करेंगे, जिनका इंतखाबी निशान अनार है। और PB 42 के अवाम से मैं दरख्वास्त करूंगा कि मेरा इंतखाबी निशान जहाज है और मुझे आप सपोर्ट करेंगे। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ग्रैंड अलायंस के हैं या आजाद उम्मीदवार के हैं कि उन्होंने दूरदर्शी और संजीदगी का सबूत देते हुए इस इतिहाद को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा किया। और मुझे यकीन है कि हम आगे बढ़ेंगे, अपने सूबे का आवाज बनेंगे, विफाक में अपने सूबे और हल्कों को हम बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। तो तमाम साथियों से ये अपील है कि आप निकलते ही भरपूर कैंपेन चलाएं ताकि पता चले कि शहर के लोग, शहर के वासी
इम्पोर्टेड लोगों को रद्द कर चुके हैं। आप सबको पीपल्स पार्टी पहले मुस्लिम लीग में रहे, फिर पीपल्स पार्टी में गए, फिर वो जो बनाई हुई पार्टी थी बाप पार्टी उसमें गए, उसके बाद पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हुए, पीपल्स पार्टी से टिकट नहीं मिला तो आप ग्रैंड अलायंस में आ गए। तो होना तो ये चाहिए था कि आपको इनके बजाय जो इनकी प्यास थी बहुत ज्यादा उनको आप मौका देते, आपने तो फिर ताहिर साहब को चॉइस कर दिया। देखिए, बात ये कि शहर में कारकुनों और लोगों का एक मुश्तरका फैसला, हमारे ग्रैंड अलायंस का जो कोर कमेटी का फैसला है, हम ये समझते हैं कि शहर के और हल्के के वसी तर मुफाद में एहतियात बना है ताकि हम इम्पोर्टेड लोगों का रास्ता रोकें। ताहिर साहब, आप पीपल्स पार्टी में थे, अब ये एक ग्रैंड अलायंस है, ना कोई जमात है ना कोई सर्विसेज के इत्याद है, तो आप इस वक्त पीपल्स पार्टी का हिस्सा है या वहां से उनको रिजाइन करोगे? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका ये सवाल अच्छा है। मैंने कहा कि मुझे टिकट नहीं मिला और मेरा राइट है और मेरी खिदमत है, मेरा भाई भी यहाँ शहीद हुआ, मेरी अपनी जाती खिदमत है। मेरा पीपल पार्टी का कायदीन से, खसूसन सूबाई कायदीन से एक सवाल है कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया, क्या वजह है? ज़ाहिर है इसके बाद बात तो बनती है, फिर एथनिक हो जाता है कि हज़ारे को टिकट मिला और सदर को टिकट नहीं मिला। तो इस हवाले से मेरा हक बनता है कि मैं आज़ाद खड़ा हो जाऊँ। जहाँ तक पार्टी में ना रहने की बात है वो मैं अलहदा फैसला करूँगा कि मैंने पार्टी में रहना है या नहीं रहना है, लेकिन फिलहाल मैं एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा हूँ और मुझे अलायंस की भरपूर हमायत है। उसको फिर कैसे कौन से ऐसे खिलाफी इक़दाम आपने किए खासकर नौजवानों के लिए और इलाके के लिए, जो इस बात से आप आके जो है आवाम की तकदीर बदलेंगे? मेरी बात यह है कि अवाम की तकदीर जो है बाहर से भी लोग आकर नहीं बदलेंगे। यहाँ मेरी सबसे बड़ा एक क्रेडिट ये है कि मेरा भाई इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए उन्होंने शहादत दी, उस पर तो आपने कभी कोई बात नहीं की। तो उसके अलावा मेरी अपनी ज़ाती खिदमत है, अगर वो पूछना चाहते हैं तो एक अलहदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, एक मीडिया टॉक कर लेंगे, इंशाल्लाह मैं उसमें सब चीज़ें बता दूंगा कि मेरी क्या खिदमत है। लेकिन दूसरी जानिब सेनेट में करारदादें पेश की जा रही है इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए, ये कौन लोग हैं और ये चाहते क्या? आप चाहते हैं कि हमारा आज का जो बयानिया है वो फोकस ना हो, तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बताऊं कि सेनेट में जिन लोगों ने करारदाद पास किया वो भी चोर दरवाजे से दाखिल हुए थे। अब वो चोर दरवाजे के जरिए ही सेनेट में बैठना चाहते हैं। आम इंतखाबात अवाम के वोट से होता है और इसको एक करारदाद नहीं रोक सकता है। जो कवानीन बने उसके तहत इलेक्शन होने चाहिए। हमारा मुतालबा ये कि शफाफ होनी चाहिए।